50 प्लस माइनस 31 तक किया जाएगा। और इसके साथ जो है जीडीपी अनुपात 55.6 होगा 2026-27 में, आज ही 25-26 में। और इसके साथ जो जीडीपी इंटरेस्ट पेमेंट्स में इसमें लागू होगा। और एक ऑपरेशनल खुशी है इस महती सभा को ये बताते हुए कि मैंने अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है, जो मैंने 2021-22 में किया था। मैंने कहा था कि वित्तीय घाटे को मैं 4.1% अनुमान, और 25-26 की अगर हम बात करते हैं, जो रास्ता है हमारी जो वित्तीय घाटा है ये 4.3% सकल घरेलू, और कुल जो एक्सपेंडिचर है वो 49.6 लाख करोड़ है 2026-27। अब जो है हम 2026-27 की नेट टैक्स रिसीव 27.7 लाख करोड़ है। मैं प्रत्यक्ष कर पर आ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल एक आदमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। देखिए, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन जी ने एनडीए सरकार का ये 15वां बजट पेश किया है, और स्वयं सीतारमन जी का ये 9वां बजट है। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, मुझे लगता है ये 5600 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित जो कि आज पेश किया। और इसमें मैं जो देख रही थी कि स्वास्थ्य, जिसमें विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा। और मुझे लगता है कि इस बजट ने कोई भी पटल को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मजबूती का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, हमारे डेवलपमेंट का हो। तो इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो विकसित भारत का संकल्प जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह बजट उसको आगे बढ़ाने वाला है, और मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लता जी, देखने में आया कि स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। दवाएं सस्ती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस महंगे हो गए। देखिए, दवाओं का अभी आपने बहुत बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे कि बहुत गंभीर दुर्लभ बीमारियां, ऐसी 7 बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क भी किया और सस्ता भी किया है, जिसमें कैंसर जैसी, शुगर जैसी बीमारियां, इसमें लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। और निश्चित तौर पर यह बजट बहुत सराहनीय बजट है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। मैडम, किसानों के दुगने करने की बात की है, क्या किसानों के दुगने? निश्चित तौर पर जो उसमें प्रावधान है, आप देखिए ना कि किस प्रकार से हमारे किसानों को जो मोदी जी ने वायदा किया था कि उनको किसानों की जो राशि है, जो उनके कृषि सम्मान राशि जिसको कहते हैं, वो बराबर उनके खातों में पहुंच रही है। ये राशि किसके लिए है? ये राशि उस भरपाई करने के लिए है किसानों की कि कभी ओलावृष्टि हो गई, कहीं उनका फसल नष्ट हो गई, उसको वो दोबारा से खड़े हो सकें। तो मोदी जी और हमारी जो सरकार है, एनडीए सरकार, निश्चित तौर पर कोई मार नहीं दे रही कर का, कोई टैक्स नया नहीं ऊपर लगा रही है, बल्कि सहायता के लिए उन्हें खड़ा कर रही है। भाई, गृहिणियों के लिए क्या इस बार बजट में अच्छा लाए हैं? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जेब पर मार पड़ती है और सिलेंडर भारी हो जाता है। देखिए, गृहिणियों के लिए, जब एक बात बताइए, गृहिणियां भी उसी आर्थिक व्यवस्था में ही आती है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो गृहिणी तो अपने आप ही मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पर इस बजट में सबका प्रावधान रखा गया है। अब अध्यक्ष जी से पूछिए।
ये ध्यान पूर्वक बजट सुन रहे थे, CNG बायोगैस नया और विशेष लेकर बजट आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से वो सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। ये गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, और जिस प्रकार से हमारी बहन जी बता रही थी है कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कैंसर की जो दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां हैं, 7 दवाइयों को सस्ता किया है। और इसी प्रकार से वो जो है छोटी चीजें, इस प्रकार से कपड़ा हो, जूते हो, इस प्रकार के सभी व्यापार को लेकर भी उसमें लोगों को राहत दी गई है। बात करें अस्पतालों को लेकर भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हाँ। रातों में मरीजों को दवाई तो इस बार क्या बजट, अभी आपने देखा होगा कि 50% उनको डेवलप करने का वादा इसमें किया गया है। वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्रेस होने वाला है, और बहुत अच्छा और सुंदर गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने अभी प्रश्न किया था। यदि आर्थिक हमारी मजबूत होगा देश और विकसित भारत होगा तो सभी समृद्धशाली होंगे, सब समस्याएं दूर होगी। केवल एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं विभाग भी, और इसी प्रकार से उनका जो है धन्यवाद आपको भी करना चाहिए। आप भी सुन रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़ी मतलब जो है लगन के साथ में ध्यान पूर्वक आप सब सुन रहे थे। दवा सस्ती कर दी, हाँ, दवा सस्ती कर दी, इंश्योरेंस जैसा बताया, कहीं ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से मिला करके आर्थिक स्थिति हो, रोजगार सृजन करने की भी बात उसमें आई है। आपको जो आयकर की जो रिटर्न भरने की जो फॉर्म है, उस प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अनेक प्रावधान है अभी, और इसका अध्ययन किया जाएगा, और हम सब आप मिलकर के देश को बढ़ाने के लिए। शिक्षा के विभाग में क्या कहेंगे? प्राइवेट देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्रों में देखिए, ये मनमानी शिक्षा एक अंकुश वाली बात होती है। ये राज्य सरकारों का अपना अपना काम होता है, सब वो कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार आए, फीस का कोई इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं आया। आपने देखा होगा कहीं शोर शराबा नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। हम मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप खुद भी इसमें जानते हैं। तो अभी बताया शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा है कि 5 विश्वविद्यालय खोलेंगे, और अभी क्या है कि 50% डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट जो ये पेश हुआ? देखिए, बजट बहुत अच्छा आया है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि इसमें जो टैक्स में छूट है वो भी दी गई है, और महिलाओं के लिए सी मार्ट बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं जो घरेलू उद्योग करती हैं उनके लिए एक स्थान उनको मिल जाए कि वो अपने सामान को कहाँ पर बेच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात आज के समय में मैं ये कहती हूँ कि हर घर में एक पेशेंट शुगर का है, बिल्कुल। और शुगर की जो दवाई है वो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन पर डे लगते हैं। तो उसकी शुगर की दवाई को के रेट कम करना, उसको सस्ता करना, और कैंसर जैसी बीमारी जो घरों को खाली कर देती है उसको सस्ता करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का, सीतारमण जी का, कि उन्होंने ये सोचा कि एक आदमी जब बीमार होता है तो उस पर कितना बर्डन आता है, उसके लिए उन्होंने जो दवाई सस्ती करी है वो भी अच्छा है। विदेश जाना सस्ता हुआ, जिनके लोग विदेशों में रहते हैं तो उनको वो जाते हैं तो उनके लिए भी सस्ता है, और एक अच्छा बजट आया है, उसके लिए धन्यवाद मोदी जी। बिन्नी जी, बजट के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के रेट बढ़ा दिए, बहुत अच्छा बात है। हाँ, देखिए, नशे से मैं ये कहूँगा कि नशे से पीछा छुड़ाना कई बार देश में लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसकी रेट बढ़ाने से एक अच्छा मैसेज ये गया है कि हर किसी की अप्रोच में नहीं आएगा। सेकेंडरी जो आप देखिए, खाली नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने विचार किया है, जिसमें टैक्सेस में छूट दी है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बेनिफिट आए हैं, एजुकेशन सिस्टम में बेनिफिट आया है। जो सी शोर्स पे रहने वाले, जैसे समुद्री किनारे पे रहने वाले जो लोग हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, चाहे वो मछली का व्यापार करते हैं, चाहे वो कोकोनट का व्यापार करते हैं, चाहे काजू का, कैश्यूज का करते हैं, और कोका एक प्रकार का पाउडर आता है जिसकी बहुत डिमांड है आज हमारे देश में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, उसके बारे में भी विचार करा है। ये बहुत ही अच्छा, जिसपे आज तक कभी किसी ने विचार नहीं करा। और आप अगर साउथ में जाएंगे तो ज्यादातर वहाँ पे महिलाएं जो है वो भी इस काम को बहुत करती हैं, तो उनको कनेक्ट करना, मतलब मेन मार्केट से उन महिलाओं को जो छोटे व्यापारी, उनको कनेक्ट करने में ही बेनिफिट है, ताकि वो जो अपना काम कर रही है वो आगे भी शो हो। एक बात और आपने नोट की होगी कि उड़ीसा, जहाँ पे मिनरल्स बहुत होते हैं, केरला, तमिलनाडु,
उन पर भी इस बार बहुत वर्कआउट किया गया है और उन पर भी नया एक आयाम किया गया है, एक नई रोड मैप से उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। इससे देश में बहुत फायदा मिलता है। मिनरल्स मतलब खनिज जो है हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और ये विदेश में भी अगर इसको सेंड किया जाता है तो इसमें हमें हमारे देश को बहुत प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के लिए जैसे अभी दीदी ने बताया जिसमें कैंसर्स की 17 प्रकार की दवाइयां हैं, डायबिटीज है, इन प्रकार की बीमारियों को लेकर भी इस पे वर्कआउट किया गया है और ये तो घर घर की यूज है। इसमें अगर यूथ को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके इस प्रकार की जो चेंजेस लाए गए जिसमें 5 बड़े कॉलेजेस का निर्माण किया जा रहा है, विश्वविद्यालय का यानी यूनिवर्सिटीज का जो इन्होंने इस बार सिस्टम निकाला कि दे विल क्रिएट 5 न्यू यूनिवर्सिटीज दैट विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर नेशन। तो अगर बजट इस प्रकार से पेश किया जाता है जिसमें महिला, आपने ये भी देखा होगा कि विकलांग को लेकर जो दोज हु आर हैंडीकैप्स, उनको लेकर भी बहुत विचार किया जा रहा है, उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। SC ST लोअर कम्युनिटीज को, पॉवर्टी लाइन को इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। अगर ये सारे सेक्टर्स है जो हमारे देश में, इनका अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो युवा का हो, तो देश ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस निर्मला सीतारमन जी एंड मोदी जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल बजट टू अस। AI को लेकर के भी यस, AI को लेके एक बहुत अच्छा इसमें फॉर्मेट दिया गया है कि एक तो हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको AI के विषय में नॉलेज हो, उनको ज्ञान बढ़े उस चीज का, उसकी यूटिलाइजेशन जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़े। तो ये भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है। और जहां तक है पर्सनली वी ऑल आर यूजिंग AI, बट इसको काफी अच्छे मोड में कैसे यूज किया जाए, आगे देश में कैसे इसका उपयोग किया जाए, टेक्नोलॉजीज में कैसे ये हेल्प करेगा, TCS सेक्टर्स में कैसे हेल्प करेगा, तो इसका हमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्रियंका जी, कैसा लगा बजट? भैया बहुत अच्छा लगा आज जो हमारा बजट आया है। इसमें हमारी जो वित्त मंत्री इन्होंने बहुत सुंदर बजट पेश किया है। हर क्षेत्र के लिए इसमें बहुत कुछ ना कुछ है जरूर बजट में। आप देखिए चाहे कृषि के क्षेत्र में है, महिलाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आप देखिए ना हर महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे तो ये जानकर। अच्छा बजट है, बहुत हम इसका समर्थन करते हैं, हम सब इसके साथ हैं। शायद ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसको छुआ ना हो। जी बिल्कुल, आप देखिए कृषि से लेकर विकलांग से लेकर दवाइयों से लेकर हर क्षेत्र में इस बजट में कुछ ना कुछ सबको मिला है। तो मैं तो बहुत खुशी होती है कि इस बजट में हर क्षेत्र में हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है। बहुत बिल्कुल सभी को बधाई देना चाहती हूँ और जो आज बजट पेश किया है सो नंबर भी हम सब देंगे और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सभी सीतारमन जी के जो बजट अब आप देख पा रहे कि सबसे पहले बीमारियों को घेरा है। अगर इसमें कैंसर जिस घर में आ गया है, जिस व्यक्ति में आ गया, उसका परिवार बिल्कुल उसका बजट ही अपने घर का खराब हो जाता है। इतनी महंगी दवाइयां हैं, कैंसर से राहत मिलेगी, बीमारियों को दवाइयों का ऐसे ही सबको पता है कि हर घर में शुगर है और शुगर की बीमारियां जब कम होगी तो कहीं ना कहीं बहुत लाभ भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी सभी की ठीक होगी। और जहां महिलाओं को अगर हम ओवन गर्म करें उसमें भी है और यात्रा का भी आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि सबसे ज्यादा अखरोट हमारे सेहत के लिए, उस पे भी कृषि पे भी ध्यान दिया गया है कि उस पे जोर दिया जाएगा और बहुत मतलब हर छोटी से बड़ी चीज पे ध्यान दिया गया है। और हम सभी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अपने भारत को विकसित देखते हुए अभी से नजर आ रहा है। और भी हमारे बीच में बाबरपुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे अनिल वशिष्ठ जी, वो भी इस बजट के अंदर आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट के लिए? सर्वप्रथम तो मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपनी नमन करता हूं और इसी के साथ साथ जो आज केंद्रीय बजट हमारा प्रस्तावित हुआ है और सीतारमण जी ने जिस प्रकार जनहित की योजनाओं के लिए, देश की तरक्की के लिए, खास तौर से हमारी जो सेना से संबंधित DRDO और जो हमारे आयुध उपकरणों का जो एक इन्होंने जो बजट दिया है, निसंदेह वो हमारी देश की प्रगति के लिए, देश के सम्मान के लिए और विकास के लिए और गरीब जनता के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जो एक सपना मोदी जी ने कहा है कि सन 45 में हम भारत को विकसित श्रेणी में ले जाएंगे, निश्चित रूप से वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है।